जय श्री राम। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो रामायण की घटना है। और जब रामायण में 14 वर्ष के बाद जो है 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम माता सीता के साथ और भाई लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए। तो एक दिन जो है उर्मिला ने कहा लक्ष्मण जी से कि स्वामी इतने वर्षों तक आपके बिना ही मैं रही हूँ और अब आप आ गए हैं तो थोड़ा हंसी मजाक करिए, थोड़ा सा हमें बातें करना है। तो हंसी मजाक करने के लिए जब उर्मिला जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा देवी अभी नहीं फिर कभी। और लक्ष्मण जी ने उस समय टाल दिया। लेकिन जो है फिर रात हुई और रात को उर्मिला जी सो गई और लक्ष्मण जी ने सोचा कि उर्मिला ने मुझसे मजाक करने को कहा था तो चलो क्यों नहीं थोड़ा सा मजाक करते हैं। और फिर लक्ष्मण जी ने अपना वास्तविक रूप जो है, जो उनका शेषनाग का रूप है, उन्होंने वास्तविक रूप अपना सर्प का धारण किया और वो उर्मिला माँ के कक्ष में गए। और अब क्योंकि नागों को ये श्राप मिला है कि वो पलंग में नहीं चढ़ सकते हैं, तो अब लक्ष्मण जी बहुत परेशान हो गए कि कैसे वो उर्मिला जी के पास जाएं, क्योंकि वो उस समय सर्प योनि में थे। तो उर्मिला जी ने करवट बदला और उनकी चोटी जो है वो पलंग के नीचे मतलब लटक गई। तो उसी जो है चोटी के सहारे वो लक्ष्मण जी उर्मिला जी के पलंग पे पहुँचे और उर्मिला जी के छाती पर मतलब सीने पे वो जाकर बैठ गए। और उर्मिला जी की अचानक आंखें खुली और वो फट से उन्होंने झटका और चिल्लाया सांप सांप सांप, ऐसे सर्प सर्प करके जब उन्होंने चिल्लाया तो द्वार पर प्रहरी खड़े हुए थे। प्रहरी आए और उन्होंने डंडे से उस सर्प को मारना शुरू कर दिया। और जब डंडे से मारना शुरू कर दिया तो लक्ष्मण जी जो है अपने वास्तविक रूप में आए, अपने मतलब मानव लक्ष्मण के रूप में आए। और जब लक्ष्मण जी के रूप में आए तो प्रहरी ने जो है फिर मतलब प्रहरी माफ़ी मांगे और चले गए। और उर्मिला जी भी शर्मिंदा हुई। और फिर लक्ष्मण जी ने उसी समय जो है उर्मिला माता को श्राप दे दिया कि देवी आपने ही मुझसे मजाक करने को कहा था और जब मैंने मजाक किया तो आपने मुझे डंडे से पिटवा दिया। और फिर उन्होंने उर्मिला माता को श्राप दिया कि कलयुग में आप कठपुतली बनेंगी और आपको लोग डंडे से पीटेंगे और नागों को लोग दूध पिलाएंगे और लड़कों को चना और लावा खिलाएंगे। तो इस तरह से लक्ष्मण जी को उर्मिला माता से मजाक करना बहुत भारी पड़ गया। और जो कलयुग में इस समय जो नागपंचमी का त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार के पीछे ये भी एक पौराणिक कथा है जिसकी वजह से नागपंचमी मनाया जाता है। और ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी को